नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं एलेंबिक लिमिटेड के बारे में, जो कि एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड यानी कि एपीएल जो कंपनी है उसकी पेरेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है। आज मैंने ये स्टॉक आपके लिए इसलिए चुना है क्योंकि हमें इसमें जो है बहुत अच्छी फंडामेंटल अपॉर्चुनिटी दिख रही है। फंडामेंटली वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक बहुत कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और टेक्निकली भी इसमें बहुत अच्छे सिग्नल्स दिख रहे हैं। इसका मार्केट कैप 2300 करोड़ के आसपास का है। तो कंपनी बहुत छोटी है और छोटी कंपनीज़ में रिटर्न्स जो हैं वो बहुत ही ईजिली जनरेट होते हैं। इसी वजह से जो है आज मैंने ये स्टॉक चुना है आपके लिए। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इस स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में, टेक्निकल्स के बारे में, और हम जानेंगे कि अभी इस स्टॉक में बाइंग पोजीशन हमें लेनी चाहिए कि नहीं। अगर आपने बाय करके रखा है ऑलरेडी तो होल्ड करना चाहिए या नहीं। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कीजिए इस वीडियो को ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। अब हम अपना एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे मैंने एलेंबिक लिमिटेड को लगा लिया है tickertape.com पे, और जैसा कि हम देख सकते हैं इनकी इन्वेस्टमेंट जो चेकलिस्ट है उसमें हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि जो करंट प्राइस है इस स्टॉक का वो लेस देन है इंट्रिंसिक वैल्यू में, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू से कम वैल्यूएशन पे ये जो स्टॉक है अभी हमें अवेलेबल है। अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो एफडी रेट से इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है। और अगर हम इसके एंट्री पॉइंट की बात करें तो अच्छा टाइम है इसमें एंटर होने का, क्योंकि जो स्टॉक है वो ओवरबॉट जोन में नहीं है, किसी भी प्रकार की एएसएम या जीएसएम लिस्ट में नहीं है, यानी कि कोई भी रेड फ्लैग इस स्टॉक में अभी तक नहीं दिखा है हमें। अब हम बात करते हैं इसकी रिटर्न प्रोफाइल के बारे में और देखते हैं कि पास में इस स्टॉक ने रिटर्न्स कैसे दिए हैं। अगर मैं वन डे की बात करूं तो जो रिटर्न्स है वो 3.5% हैं। ये 14 नवंबर 2020 के रिटर्न्स मैं आपको दिखा रहा हूं वन डे के। अगर हम वन वीक की बात करें तो जो रिटर्न्स हैं वो 0.59% है, यानी कि फ्लैट रहा है। वन मंथ की बात करें तो जो स्टॉक है उसने 10% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को। वन ईयर में इस स्टॉक ने 77% के रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को। दोस्तों, इस स्टॉक ने जो है 30 रुपये 25 पैसे का लो बनाया था 23 मार्च 2020 में, और फिर उसके बाद जो इसने हाई बनाया वो 122 रुपये का था, यानी कि 5 से 6 महीने में इसने पैसा सीधा 4 गुना कर दिया था अपने इन्वेस्टर्स का। तो स्टॉक ने पिछले 5 से 6 महीने में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। अगर हम 5 ईयर्स के रिटर्न की बात करें तो जो रिटर्न्स है वो 170% पॉजिटिव में है। ये भी एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि स्टॉक ने हमेशा ही पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो जो स्टॉक है उसने 1190% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। ये बात तो हो गई हमारे प्राइस एनालिसिस की, प्राइस हिस्ट्री एनालिसिस की। अब हम चलते हैं इस स्टॉक के की मैट्रिक्स को देखने की तरफ। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट कैप है वो 2400 करोड़ के आसपास है और इसका जो पीई रेशो है वो 6.63 का है। दोस्तों, अभी तक मैंने बहुत सारे स्टॉक्स फार्मा सेक्टर में एनालाइज किए और उन स्टॉक्स में से ये ऐसा इकलौता स्टॉक था जिसका पी रेशो इतना कम था, मात्र 6.63। बाकी स्टॉक्स का जो पी रेशो अभी चल रहा है वो 35 to 40 की रेंज के बीच में चल रहा है और कुछ का पी रेशो तो इससे भी ज़्यादा है। अगर हम इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी 25% है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। अगर मैं बात करूँ इस कंपनी की तो ये जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है, जिसको हम शॉर्ट में एपीआई भी कहते हैं। दोस्तों, दवाई किसी भी प्रकार की हो उसमें ये एपीआई नाम की चीज़ का डलना बहुत ज़रूरी रहता है। किसी भी प्रकार की दवाई बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो जो है एपीआई ही होता है। हर दवाई में एपीआई डलता है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ होती है जिसकी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब हम अगर इसके एनालिसिस की बात करें तो जो प्रोज में अगर आप देख सकते हैं कि जो कंपनी है वो बिल्कुल डेट फ्री है, किसी प्रकार का डेट नहीं है इसके पास। कंपनी ने जो है प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ दी है, 25% की ग्रोथ दी है प्रॉफिट में 5 सालों में। और जो इसका मार्केट वैल्यू है, जो इनके पास इन्वेस्टमेंट रखे हुए हैं उनका मार्केट वैल्यू 30,000 करोड़ है और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2400 करोड़ के आसपास है। तो दोस्तों, ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। और जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो भी इसमें 0.84% से बढ़ी है लास्ट क्वार्टर से मुकाबले।
तो ये चीज़ें जो हैं हमें ये दिखा रही हैं, दर्शा रही हैं कि स्टॉक में बहुत अच्छा मोमेंटम है, फंडामेंटली एक अच्छे वैल्यूएशन पे हमें अवेलेबल है ये स्टॉक। और अगर हम बात करें इनके रेवेन्यू ग्रोथ की, तो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो डिक्रीज़ हुआ है 12% पिछले 5 सालों से। टैक्स का जो रेट है वो बहुत कम दिख रहा है, और यहाँ पे अर्निंग जो है उसमें अदर इनकम दिख रही है 64.83 करोड़ की, जो कि APL यानी कि एलम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने जो डिविडेंड दिया था उसकी वजह से अदर इनकम हमें दिख रही है 64 करोड़ की। ये बात तो हो गई चलिए दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस की। अब हम चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है चार्ट्स पे। यहाँ पे मैंने एलम्बिक लिमिटेड को लगा लिया है अपने चार्ट पे, ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, और ये जो रेड लाइन है ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है। और अगर हम यहाँ पे देखें इसके प्राइस एक्शन को, तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक में जो है एकदम बुलिश अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको ट्रेंड लाइन खींच के बताऊँगा कि इसमें कैसा ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। ये मैंने अपनी ट्रेंड लाइन खींच ली है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टॉक है ये बाकायदा एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ये एक सपोर्ट पॉइंट, ये दूसरा सपोर्ट पॉइंट, यहाँ पे ये तीसरा सपोर्ट पॉइंट इसने जस्ट अभी लिया है 89.40 के लेवल पे, और उसके बाद जो है ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लगा है। अभी करंट प्राइस 95 रुपीज़ का है। अब अगर हम MACD को देखें तो MACD में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो MACD क्रॉसओवर है वो हमें यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। रेड कलर के हिस्टोग्राम्स बनना बंद हो गए हैं, ग्रीन कलर के हिस्टोग्राम्स बनना शुरू हो गए हैं। ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो टेक्निकली और फंडामेंटली दोस्तों मुझे ये स्टॉक बहुत 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 बढ़िया वैल्यूएशन पे दिख रहा है। दोनों ही चीज़ों में टिक मार्क मारता है, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी, दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों मैं आपको बहुत हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप इस स्टॉक में अभी बाइंग उठा लें, क्योंकि ये स्टॉक जो है टेक्निकली और फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। हो सकता है आगे इस प्राइस पे मिले ना। अगर आप शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक को ख़रीदना चाहते हैं तो 87 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लेके इसमें आप बाइंग कर सकते हैं एट दिस मोमेंट। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ देख रहे हैं, यानी कि अगर नज़रिया 2-3 साल का है, तो भी आप इस स्टॉक में अभी बाइंग कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो एलम्बिक लिमिटेड के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।